नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार को हुआ। इस विस्तार में उत्तर प्रदेश सहित गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। उसके पहले देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको कट ऑफ नगर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और सरकारी मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले 74 आर्टिकल या अनुच्छेद वो कहता है कि एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान होगा। वही 74 एक देखा जाए, यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों में अभ्यास में इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। वही देखा जाए, अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भारतीय संसद के निचले सदन, जिसे लोकसभा कहते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी है। वही देखा जाए, अनुच्छेद 78 ये कहता है कि एक मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए बिना भी कोई निर्णय ले सकता है। वही देखा जाए, अनुच्छेद 75(a)(1)(a) तो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, टोटल लोकसभा के सदस्यों की संख्या से। वही देखा जाए, 74(4) यह कहता है कि इससे पहले कि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करे, राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब देखते हैं कौन क्या है। सबसे पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, जो कि वाराणसी यूपी से लोकसभा के मेंबर है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये दोनों विभाग भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। अब देखा जाए रक्षा मंत्री, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, जो कि लखनऊ यूपी से लोकसभा के मेंबर है। अब देखा जाए गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी है, जो कि गांधीनगर गुजरात से लोकसभा के मेंबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ये हमारे विदेश मंत्री है और ये गुजरात से राज्यसभा के मेंबर है। ये पहले आईएफएस में भी काम कर चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में। अब देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री या और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ये दोनों मिनिस्टर, ये दोनों मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी के पास है और ये कर्नाटक से राज्यसभा की मेंबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनके मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है, जो कि नागपुर से लोकसभा के मेंबर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय के मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी है। इसके पहले इनको रेल मंत्रालय के भी मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें कपड़ा मंत्रालय, जो कि श्रीमती ईरानी जी पहले मंत्री थी, उनको इनको मिल गया और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनके मिनिस्टर श्रीमती ईरानी जी है, जो कि अमेठी से लोकसभा के मेंबर है। इनको ये पहले कपड़ा मिनिस्टर भी थी, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि अब यह पद पीयूष गोयल जी के पास चला गया है। अब देखा जाए तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, इनके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी है, ये खूंटी झारखंड से लोकसभा के मेंबर है। कानून और न्याय मंत्रालय, जिनके मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के मेंबर है। यह पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, जिनके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी है, ये मुरैना मध्य प्रदेश से लोकसभा के मेंबर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यह गया है वीरेंद्र कुमार खटीक जी को, जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा के मेंबर है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय गया है मनसुख एल मंडाविया जी को, जो कि गुजरात से राज्यसभा के मेंबर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय गया है भूपेंद्र यादव जी को, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, इसके मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी है, जो कि पहले भी थे, ये झारखंड से राज्यसभा के मेंबर है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, यह इसके मिनिस्टर बनाए गए हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि चंदौली यूपी से लोकसभा के मेंबर है। संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खदान मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय के कार्यभार दिया गया है प्रहलाद जोशी जी को, जो कि धारवाड़ कर्नाटक से लोकसभा के मेंबर है। जल शक्ति मंत्रालय, यह दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जो कि जोधपुर राजस्थान से लोकसभा के मेंबर है। सूक्ष्म लघु और मझौले एमएसएमई मंत्रालय, यह दिया गया है नारायण राणे जी को, जो कि राज्यसभा के मेंबर है महाराष्ट्र से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यह दिया गया है पुरुषोत्तम रूपला जी को, जो कि गुजरात से राज्यसभा के मेंबर है। अब सबसे प्यारा मंत्रालय रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि ओडिशा से राज्यसभा के मेंबर है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी को दिया गया है, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे है, और ये अभी फिलहाल असम से विधायक है। पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह दिया गया है गिरिराज सिंह जी को, जो कि इसके पहले मत्स्य मिनिस्टर थे। ये बेगूसराय बिहार से लोकसभा के मेंबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यह दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर है। इस्पात मंत्रालय और स्टील डिपार्टमेंट, यह दिया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को, जो कि जेडीयू से आते हैं और ये बिहार से राज्यसभा के मेंबर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, यह दिया गया है पशुपति कुमार पारस जी को, जो कि एलजेपी से आते हैं और ये हाजीपुर बिहार से लोकसभा के मेंबर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय दिया गया है आर के सिंह जी को, जो कि आरा बिहार से लोकसभा के मेंबर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दोनों मंत्रालय दिया गया हरदीप सिंह पुरी जी को। पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, दोनों मंत्रालय दिया गया है जी किशन रेड्डी जी को, जो कि सिकंदराबाद की लोकसभा सीट के मेंबर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय, दोनों मंत्रालय दिया गया है अनुराग ठाकुर जी को, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के मेंबर है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें